अध्याय 15 इटली और हिंदुस्तान। संपादक आंसर: आपने इटली का उदाहरण ठीक दिया। मैज़नी महात्मा था, गैरिबाल्डी बड़ा योद्धा था। दोनों पूजनीय थे, उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिंदुस्तान की दशा में फ़र्क है। पहले तो मैज़नी और गैरिबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैज़नी के अरमान अलग थे। मैज़नी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैज़नी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए यह बताया कि हर एक को स्वराज्य मांगना सीख लेना चाहिए। यह बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरिबाल्डी और मैज़नी के बीच मतभेद हो गया था, यह हमें याद रखना चाहिए। इसके सिवा गैरिबाल्डी ने हर एक इटालियन के हाथ में हथियार दिए और हर इटालियन ने हथियार लिए। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था, वे तो चचेरे भाई माने जाएंगे। जैसे को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेशी ऑस्ट्रिया के जाए से छुड़ाने का मोह गैरिबाल्डी को था। इसके लिए उसने कबूर के मार्फत जो साजिशें की वे उसकी सूरत को बट्टा लगाने वाली है। और अंत में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते हैं, इसलिए इटली की प्रजा सुखी है। ऐसा आप मानते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अंधेरे में भटकते हैं। मैज़नी ने साफ साफ बताया है कि इटली आज़ाद नहीं हुआ है। विक्टर इमैनुअल ने इटली का एक अर्थ किया, मैज़नी ने दूसरा। इमैनुअल काबूर और गैरिबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमैनुअल या इटली का राजा और उसके हुजूरी। मैज़नी के विचार से इटली का अर्थ था इटली के लोग, उसके किसान। इमैनुअल वगैरह तो उनके प्रजा के नौकर थे। मैज़नी का इटली अब भी गुलाम है। दो राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी। इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है। इटली के मजदूर अब भी दुखी हैं। इटली के मजदूरों की दाद फरियाद नहीं सुनी जाती, इसलिए वे लोग खून करते हैं, विरोध करते हैं, सिर फोड़ते हैं और वहाँ बलवा होने का डर आज भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिया के जाने से इटली को क्या लाभ हुआ? नाम का ही लाभ हुआ। जिन सुधारों के लिए जंग मचा वे सुधार हुए नहीं, प्रजा की हालत सुधरी नहीं। हिंदुस्तान की ऐसी दशा करने का तो आपका इरादा नहीं ही होगा। मैं मानता हूँ कि आपका विचार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सुखी करने का होगा, यह नहीं कि आप या मैं राजसत्ता ले लूँ। अगर ऐसा है तो हमें एक ही विचार करना चाहिए, वह यह कि प्रजा स्वतंत्र कैसे हो। आप कबूल करेंगे कि कुछ देशी रियासतों में प्रजा कुचली जाती है। वहाँ के शासक नीचता से लोगों को कुचलते हैं।
उनका जुल्म अंग्रेज़ों के जुल्म से भी ज़्यादा है। ऐसा जुल्म अगर आप हिंदुस्तान में चाहते हो तो हमारी पटरी कभी नहीं बैठेगी। मेरा स्वदेशाभिमान मुझे यह नहीं सिखाता कि देशी राजाओं के मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिया जाए। मुझमें बल होगा तो मैं देशी राजाओं के जुल्म के खिलाफ और अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जूझूंगा। स्वदेशाभिमान का अर्थ मैं देश का हित समझता हूँ। अगर देश का हित अंग्रेज़ों के हाथों होता हो तो मैं आज अंग्रेज़ों को झुककर नमस्कार करूँगा। अगर कोई अंग्रेज़ कहे कि देश को आज़ाद करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए तो उस अंग्रेज़ को मैं हिंदुस्तानी मानकर उसका स्वागत करूँगा। फिर इटली की तरह जब हिंदुस्तान को हथियार मिले तभी वह लड़ सकता है। पर इस भगीरथ बहुत बड़े काम का तो मालूम होता है, आपने विचार ही नहीं किया है। अंग्रेज गोला बारूद से पूरी तरह लैस है, इससे मुझे डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा तो दिखता है कि उनके विचारों से उन्हीं के खिलाफ लड़ना हो तो हिंदुस्तान को हथियारबंद करना होगा। अगर ऐसा हो सकता हो तो इसमें कितने साल लगेंगे और तमाम हिंदुस्तानियों को हथियारबंद करना तो हिंदुस्तान को यूरोप सा बनाने जैसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज यूरोप के जो बेहाल हैं वैसे ही हिंदुस्तान के भी होंगे। थोड़े में हिंदुस्तान को यूरोप की सभ्यता अपनानी होगी। ऐसा ही होने वाला हो तो अच्छी बात यह होगी कि जो अंग्रेज उस सभ्यता में कुशल है उन्हीं को हम यहाँ रहने दें। उनसे थोड़ा बहुत झगड़ कर कुछ हक हम पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे और अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन बात तो यह है कि हिंदुस्तान की प्रजा कभी हथियार नहीं उठाएगी। न उठाए यह ठीक ही है। पाठक क्वेश्चन, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। सबके हथियार बंद होने की ज़रूरत नहीं। हम पहले तो कुछ अंग्रेज़ों का खून करके आतंक फैलाएंगे, फिर तो थोड़े लोग हथियार बंद होंगे, वे खुल्लम खुल्ला लड़ेंगे। उसमें पहले तो 20-25 लाख हिंदुस्तानी जरूर मरेंगे, लेकिन आखिर हम देश को अंग्रेज़ों से जीत लेंगे। हम गुरिल्ला डाकुओं जैसी लड़ाई लड़कर अंग्रेज़ों को हरा देंगे। संपादक अंसर, आपका ख्याल हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को राक्षसी बनाने का लगता है। अंग्रेज़ों का खून करके हिंदुस्तान को छुड़ाएंगे। ऐसा विचार करते हुए आपको त्रास क्यों नहीं होता? खून तो हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि हम नामर्द बन गए हैं, इसलिए हम खून का विचार करते हैं। ऐसा करके आप किसे आज़ाद करेंगे? हिंदुस्तान की प्रजा ऐसा कभी नहीं चाहती। हम जैसे लोग ही जिन्होंने अधम सभ्यता रूपी भांग पी है, नशे में ऐसा विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे। धिंगरा ने जो खून किया है
उससे या जो खून हिंदुस्तान में हुए हैं उनसे देश को फ़ायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता हो तो यह बड़ी भूल करता है। धिंगरा को मैं देशाभिमानी मानता हूँ, लेकिन उसका देश प्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया। उससे अंत में तो देश को नुकसान ही होने वाला है। पाठक क्वेश्चन: लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेज इस खून से डर गए हैं और लॉर्ड मार्ले ने जो कुछ हमें दिया है वह ऐसे डर से ही दिया है। संपादक आंसर: अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा है, वैसे